Hello, my friends. How are you all? And welcome to my channel. So guys, समीरा और सुमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो सुमन है वो जी समीरा को गुस्सा दिलाने के लिए, उसे जेलस फील कराने के लिए जी अपने क्लास के और बच्चों से बात कर रही होती है। कभी लड़कों के साथ खड़ी होती है, कभी अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही होती है, तो कभी अपनी क्लास की किसी लड़की को जी जानबूझ के परेशान कर रही होती है। तो ये सारी हरकतों से जी समीरा को जो है ना वो मूड ख़राब होने लग जाता है, उसे गुस्सा आने लग जाता है कि ये मेरे सिवा किसी और से बात क्यों कर रही है, क्यों शेयर कर रही है अपनी चीज़ें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर रही है। तो इस वजह से समीरा को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, और जो सुमन होती है वो जानबूझ के उसको और गुस्सा दिला रही होती है ना, ताकि वो गुस्से गुस्से में सुमन से कुछ कहे या अपने प्यार का इजहार करे या कुछ भी ऐसा जिससे सुमन उसे बता सके कि समीरा भी उसे लाइक करती है, उसे पसंद करती है, उसे लव करती है। तो सुमन इसी सारे ट्रायल इसी सब के लिए जी बहुत सारे ट्रायल करती है ना, जानबूझ के तंग करना, परेशान करना, सारी हरकतें। लेकिन समीरा जो है वो सब कुछ सह लेती है, लेकिन वो सुमन से कुछ नहीं कहती। तो उस दिन शाम को सुमन जो है फिर समीरा से कहती ना, आओ चलो तुम मेरे साथ। तो समीरा जो है कहते, क्यों, सुबह से अब याद आ गई तुम्हें मेरी? इनफैक्ट 2-3 दिन से देख रही हूँ तुम्हें, सुबह मेरे साथ आती तो हो, लेकिन दिन में कहीं ना कहीं बिजी रहती हो, कहीं रफू चक्कर हो जाती हो, और फिर शाम को मुझसे कहती हो चलो मेरे साथ। क्या समझ रखा है तुमने? तुम्हारा मन करेगा तो हम बात करेंगे, तुम्हारा मन करेगा तो नहीं करेंगे, ऐसा। तो सुमन कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है यार, दोस्तों के साथ थी, क्या हो गया तू? और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी आंखों से इधर उधर कहीं थी या कहीं घूमने गई थी, क्लास में ही तो थी यार। तो सुमन जो है ना ऐसे बोल देती है, तो समीरा को गुस्सा आ जाता है, और समीरा कहती है, मैं भी वही हरकत करूँ जो तुमने मेरे साथ करी थी? तो सुमन कहती है, कैसी हरकत? तो समीरा कहती है, वही हरकत जो तुमने मेरे साथ रात को करी थी। तो समीरा जो होती ना, फिर ऐसे बोलने के बाद सुमन का ना कॉलर पकड़ लेती है। तो सुमन कहती है, वेट, इस वक्त हम कॉलेज में, थोड़ा ध्यान दे लो। तो उसके बाद समीरा जो है ना फिर पीछे हो जाती है। तो सुमन के तो जान में जान आती ना कि शुक्र है इसने यहाँ पर तो कुछ ऐसी हरकत नहीं करी। तो उसके बाद सुमन कहती है जी समीरा से कि चलें। तो समीरा कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं चली जाऊँगी खुद ही। और ऐसे बोलने के बाद समीरा जो है फिर चली जाती है ना अकेले। तो सुमन को तो ना गुस्सा आने लग जाता है कि हद है यार, इस लड़की का क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समीरा जो है फिर ऑटो में जा रही होती है, तो सुमन जो है ना फिर उस ऑटो को रुकवा लेती है और समीरा को बोलती है, तुम चलो मेरे साथ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसे जाने की, कह रही हूँ ना चलो मेरे साथ। तो समीरा जो है ना फिर गुस्से से सुमन को कहती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना नहीं है, तुमसे दोस्ती भी नहीं रखनी। तो सुमन को तो ना उस टाइम बड़ा फील होता है ना कि यार हद हो गई, मैं इसके लिए यहाँ रुकी, इतने फील करा, और ये लड़की मुझसे ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है, अब मुझे भी इससे बात ही नहीं करनी ना, कहीं जाके मरे, बाहर में जाए। तो उसके बाद सुमन जो है फिर समीरा का रास्ता छोड़ देती है, और समीरा जो है ना अपने घर आ जाती है। और सुमन जो होती है वो जी अपने घर आ जाती है। लेकिन उसके बाद सुमन सोचती है कि यार कुछ गलती मेरी भी तो है ना यार, मैंने शायद उसको ज़्यादा ही तंग कर दिया ना, इसी वजह से मैंने भी एक दिन में कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड कर दिया ना, पहले लड़कों से, फिर लड़की से, फिर पूरा दिन ही आज उसको नोटिस नहीं करा, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी केयर नहीं करी यार। कुछ गलती तो मेरी भी है ना यार, समीरा की गलती नहीं है। तो सुमन जो है फिर ऐसे सोच रही होती है, और उसके बाद सुमन जो है फिर छत पे चली जाती है ना, क्योंकि मौसम जो है वो चेंजिंग वाला होता है, बारिश वाला मौसम हो रहा होता है। तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं उस दिन, और मौसम भी काफ़ी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा होता है। तो सुमन जो है फिर छत पे चली जाती है, और जो समीरा होती है वो भी यही सोच रही होती है ना कि यार शायद मैंने सुमन से ज़्यादा गुस्से में बोल दिया ना, मैंने उससे इतना तक बोल दिया कि मुझे उससे दोस्ती नहीं रखनी। सच तो यह है कि मुझे उसके अलावा किसी से दोस्ती नहीं रखनी, लेकिन वो मुझे तंग भी तो उतना ही करती है ना यार, क्या करूँ? तो समीरा जो है ना जब देखती है कि सुमन छत पर है, तो वो सोचती है यार मैं छत पे कैसे जाऊँ, अगर मैं छत पे जाऊँगी तो पक्का सुमन मुझसे बात करेगी ना, पर मैं छत पे कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ? तो समीरा को ना एक आइडिया आता है।
तो समीरा जो है फिर जी नहाने चली जाती है और वो ठंडे ठंडे पानी से उस बेकार से मौसम में नहा करके अपने बाल गीले गीले कर लेती है, मतलब नहा धो लेती है एकदम बढ़िया तरीके से। और उसके बाद जी अपनी छत पे चली जाती है ना। तो सुमन जब देखती है ना समीरा को, तो वो बहुत खुश हो जाती है कि अरे ये छत पे आ गई। लेकिन जब वो नोटिस करती है ना कि यार ये तो नहाई हुई है, इसके बाल गीले हैं, तो सुमन को समझ में नहीं आता ना कि यार ये कौन सा टाइम है नहाने का, वो भी इतने ख़राब मौसम में। इस बेवकूफ़ को पता है कि हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है और ये बेवकूफ़ नहा करके छत पे आ गई। अरे हद हो गई ना। तो सुमन जो है फिर समीरा के पास जाती है और उससे बोलती है ओ हेलो, पागल वागल तो नहीं हो तुम। तो समीरा कहती है क्यों पागल वागल क्यों नहीं हो, और तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही। तो सुमन जो है ना फिर हंसने लग जाती है और बोलती है मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का, मगर जब तुम नहा करके आई तो मुझे शौक़ लगा। मतलब मौसम देखा है तुमने, कितना ख़राब मौसम हो रहा है और उसके ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और इन ठंडी ठंडी हवाओं के अंदर तुम यहाँ कर क्या रही हो मुझे तो समीरा कहती है कि तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम्हें क्या मतलब है। हाँ, ये मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं बर्फ़ के अंदर नहा करके आऊँ, चाहे ख़राब मौसम में गर्मी में नहाऊँ सर्दी में नहाऊँ, तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपने काम से काम रखो। तो सुमन जो है ना फिर समीरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ओ हेलो, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब चाहिए, ये फालतू के एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं चाहिए मुझे। तो समीरा जो है ना फिर कहती है मेरा मन कर रहा था इसलिए नहाई मैं। तो सुमन कहती है कि मन कर रहा था तो खुद नहा लेती ना, ये बाल क्यों गीले करे हैं, और ऊपर से बाल गीले करे तो करे, इसे ड्रायर से सुखा नहीं सकती क्या, ज़रूरी है इतनी ठंडी हवाओं में आना। तो समीरा जो है ना फिर गुस्से में कहती है हद है, तुम्हारे लिए इतने ठंडे पानी से नहाई मैं ताकि मुझे बहाना मिल सके छत पर आने का, और तुम हो, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है ना, उल्टा मुझ पे चिल्ला रही हो कि मैं छत पे कर क्या रही हूँ, बेवकूफ़ हूँ मैं, है ना। मैंने ये सोचा कि अगर मैं छत पे जाऊँगी तो तुम मुझसे बात करोगी, हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, हमारी दोस्ती फिर से हो जाएगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए, लड़ने का बहाना चाहिए। मतलब कोई इंसान तुम्हारे लिए नहाया है इतनी सर्दी में, वो भी ठंडे पानी से, तुम्हें मालूम है वो पानी सुबह का भरा हुआ था, कितना बर्फ़ जैसा पानी था, फिर भी मैं नहाई उससे। पर तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं है ना बिल्कुल भी, उल्टा मुझे चिल्ला रही हो और कह रही हो कि मैं छत पे क्या कर रही हूँ। अरे छत पर मैं तुम्हें मिलने आई थी, तुम्हें मिलने आई थी, ठीक है, आगे तुम्हारे समझ में, और जा रही हूँ मैं अब। तो वो ऐसा बोलने के बाद समीरा जो है फिर नीचे चली जाती है ना, और जो सुमन है वो वहीं पे खड़ी रहती है 2 मिनट तक, और फिर कहती है ये क्या हुआ है अभी। और ऐसा बोलने के बाद है ना सुमन जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है कि यार ये लड़की पागल है क्या, मतलब सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ठंडे पानी से नहा ली, और बाल वाल गीले करके इतनी बर्फीली हवाओं में आने की इसको क्या नौबत आई थी यार, सच अ मैड पर्सन। और इस तरीके से सुमन जो है ना वो काफ़ी हंसती रहती है, बहुत देर तक हंसती रहती है ना, बहुत देर तक हंसती रहती है। तो उसके बाद सुमन जो है ना फिर सोचती है कि यार शुक्र अब इसको फ़ोन तो कर लूँ, नाराज़ होके गई है, कहीं अब मैंने फ़ोन नहीं करा ना तो दोबारा से कहेगी ओ तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे मनाती ही नहीं हो, कदर ही नहीं है, दोस्तों के पास जाओ। इसका फिर से ड्रामा स्टार्ट, और फिर मुझे इसे चुप कराने के लिए इसे किस करना पड़ेगा, तो फिर ये मुझे घूर के देखेगी। इससे बेहतर है मैं इसे अभी शांत कर देती हूँ। तो उसके बाद सुमन जो है फिर जी नीचे आती है और अपना फ़ोन उठाती है, और उसके बाद समीरा को कॉल करती है। तो समीरा जो है फिर कॉल अटेंड करती है और बोलती है कि हाँ बोलो अब क्या दिक्कत है तुम्हारी। तो सुमन कहती है अरे यार दिक्कत नहीं है, मैं तो बस ये पूछ रही थी तुमने ड्राई व्राई करे नहीं करे अपने बाल। तो समीरा कहती है कर लिया मैंने ड्राई, ठीक है। तो सुमन कहती है अरे अच्छा नाराज़ हो क्या। तो समीरा कहती है नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी। तो सुमन कहती है हाँ वो बात भी है, तुम क्यों नाराज़ होगी भला, तुम्हें क्या मतलब, तुम काहे को नाराज़ होगी मुझसे, सब कुछ तो ठीक है, उल्टा तुम तो मुझे मतलब मुझसे बात करने के लिए इतने ठंडे पानी से नहाई हो, तुम क्यों मुझसे नाराज़ होगी। मैं भी ना काम में सोच रही थी कि तुम मुझसे नाराज़ होगी, पर तुम तो बिल्कुल नाराज़ नहीं मुझसे। तो समीरा कहती है अरे नाराज़ हूँ मैं तुमसे। तो सुमन कहती है अभी तो तुमने कहा था कि तुम नाराज़ नहीं हो। तो समीरा जो है ना फिर गुस्से में ना फ़ोन कट कर देती है। तो सुमन जो है ना उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ना ऐसे समीरा को तंग होते हुए देख करके, उसे तो बड़ी खुशी खुशी से महसूस हो रही होती है।
तो समीरा जो है फिर दोबारा सुमन के पास कॉल करती है और कहती है मतलब मैंने फ़ोन काट दिया तो ये नहीं कि तुम फ़ोन कर लो, है ना? फ़ोन तो मैं ही करूँगी तुम्हारे पास, तो मुझे कॉल नहीं करोगी ना? तो सुमन जो है ना फिर कहती है अरे फ़ोन तुमने काटा है तो तुम फ़ोन करोगी ना, मैंने थोड़ी ना काटा है। अगर मैंने काटा होता तो मैं करती, फ़ोन तुम काटती हो तो फ़ोन तो तुम ही करोगी ना। तो समीरा जो है ना कहती ओ कौन पागल लड़की मेरे मत्थे पड़ गई है, भगवान मुझे इससे बचा लो। तो सुमन जो है ना फिर कहती है कि या अल्लाह मुझे भी बचा लो इस लड़की से, ये मुझसे क्या चाहती है, क्या कहती है, क्या समझती है, इसे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समीरा तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओगी तुम? तो समीरा जो है ना फिर गुस्से में कहती है तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ तुमसे। तो सुमन जो है ना फिर बोलती क्या कहा, क्या कहा, वापस कहो वापस कहो। तो समीरा कहती कि क्या कहा मैंने, क्या कहा, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने, क्या कहा मैंने? तो सुमन कहती है अरे तुमने अभी अभी कुछ कहा, मैंने सुना, बताओ क्या कहा? तो समीरा कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ भी नहीं कहा। तो सुमन जो है फिर कहती है पक्का? तो समीरा कहती है हाँ पक्का, कुछ नहीं कहा मैंने, अब रखो फ़ोन, मुझे बाल ड्राई करने हैं, तो हेयर ड्राई करने हैं। तो सुमन जो कहती है कि क्यों, अभी तो तुमने कहा था कर लिया, बेवकूफ़ हो तुम, मतलब तुम्हें बाल धोए 1 घंटा हो गया यार, पागल हो गया, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी यार, कॉलेज कैसे चलोगी फिर तुम? तो समीरा कहती है कि अच्छी बात है ना, तबीयत ख़राब हो जाएगी, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा और वहाँ जा कर के टॉर्चर भी नहीं होना पड़ेगा। तो सुमन कहती है अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, मुझे जवाब दोगी समीरा? तो समीरा कहती है पूछो। तो सुमन कहती है मतलब तुम टॉर्चर किस बात से होती हो, समझ नहीं आता मुझे, बताओगी ज़रा? तो समीरा कहती है कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें? तो सुमन कहती है वही जो मैंने तुमसे पूछा है वही बताओगे ना बुद्धू? तो समीरा कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी से बात करती हो। तो सुमन कहते हैं किसी से मतलब क्या, मैं मेरी मम्मी से बात करना छोड़ दूँ? तो समीरा कहती अरे मैं उनकी बात नहीं कर रही। तो सुमन कहती पापा से बात करना छोड़ दूँ? तो समीरा कहती नहीं मैं उसकी भी बात नहीं कर रही। तो फिर सुमन कहती है अच्छा मेरे भाई बहनों से बात करना छोड़ दूँ? तो समीरा कहती अरे उनकी बात नहीं कर रही, ये तो जो तुम्हारे कॉलेज में भाई बंधु है ना इनसे बात करना छोड़ दो। तो सुमन जो है ना फिर मतलब मन के अंदर हंस रही होती है क्योंकि वो हंसी दिखा नहीं सकती ना। तो फिर सुमन कहती है अरे ये बात है, लेकिन तुम मुझे वजह बताओगी? मतलब पहले भी वो मेरे दोस्त थे, मैं उनसे पहले भी बातें किया करती थी, इनफैक्ट तुम्हारे आने से पहले तो मैं उन्हीं के साथ बैठा करती थी, उनसे बातें किया करती थी, और अभी तुम मुझे ऐसे कह रही हो कि मैं उनसे बात करना छोड़ दूँ, ये तो गलत है ना समीरा? तो समीरा कहती है मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सुमन कहती है अच्छा अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्यों अच्छा नहीं लगता? तो समीरा कहती है मुझे नहीं पता क्यों अच्छा नहीं लगता, पर मुझे पसंद नहीं है ना तुम किसी से बात करो, किसी के साथ हंसो खेलो, और जैसे तुम उन लड़कों के साथ थी, कभी उसके शोल्डर पे हाथ रख रही थी, कभी हंस रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो सुमन कहती है अरे लेकिन बताओ तो सही क्यों नहीं पसंद तुम्हें, क्यों नहीं पसंद? तो समीरा जो है ना फिर कहती मैं फ़ोन काट दूँगी। तो सुमन कहती अरे रुको रुको, पता है कि ये चीज़ें तो पता है कब पसंद नहीं होती, जब किसी को किसी से प्यार होता है ना तब पसंद नहीं होती। हो सकता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो पिक्चरों में देखा है और सुना है यही है ना कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि उनका पार्टनर किसी और के साथ बात करे, उसके साथ बैठे, हंसी मजाक करे, है ना, है ना, है ना, तुम्हें भी पता है ना? तो समीरा कहती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ, मम्मी बुला रही है मेरी, जा रही हूँ जा रही हूँ। तो सुमन जो है ना फिर कहती है अच्छा ठीक है जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी मम्मी बुला रही है, जाओ। तो उसके बाद जी समीरा जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है, और सुमन जो होती है ना वो बेड पे बैठ जाती है और कहती है हाय, अब मैंने इसे हिंट तो दे दी, काश ये मेरी हिंट पकड़ ले। यार समीरा क्या यार पागल हो तुम, अपने दिल की फीलिंग समझने में कोई इतना टाइम लगाता है क्या, और वो भी तब जब सब कुछ आंखों के सामने हो, क्या समीरा? और जो समीरा होती है वो जी अपने फ़ोन को ना अपने दिल की साइड लगा के बैठी होती ना कि ये कह तो सुमन बिल्कुल सही रही थी,
ऐसी फीलिंग्स तो प्यार में ही आती है जब हमें पसंद नहीं होता ना हमारा पार्टनर किसी से बात करे। मुझे सुमन से प्यार नहीं, सुमन तो लड़की है, मुझे उससे कैसे प्यार हो सकता है? पर फिर मुझे ऐसा फील क्यों होता है यार, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे दिमाग के पकोड़े तल दिए हो यार। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई तो हेल्प कर दो प्लीज़, कोई हेल्प कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सुमन से प्यार है या नहीं है, ये सिर्फ वहम है, ये सुमन मुझे तंग कर रही है। तो समीरा जो है ये सारी चीज़ें सोच सोच करके जी अपने दिमाग की नज़र फाड़ लेती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसकी जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जी, उसके अंदर जी सुमन जो है फिर समीरा के पास कॉल करती है कॉलेज जाने के लिए। तो समीरा की मम्मी कॉल रिसीव करती है और वो सुमन को बताती है कि समीरा की तबीयत ख़राब हो रही है। तो सुमन जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है ना कि यार इसे क्या हो गया। तो सुमन जो है फिर फटाक से भाग के समीरा के घर जाती है और सीधे उसके बेडरूम में जाती है ना। तो समीरा जो है वो बेड पे लेटी हुई होती है और उसकी आंखें बंद होती है। तो सुमन जो है वो बिना आवाज़ किए जो उसके रूम में एंट्री लेती है और मतलब उसको देखती है। तो समीरा जो है फिर कहती है ना सुमन, और ऐसे बोल के अपनी आंखें खोलती है। तो सुमन कहती है मैंने तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करी, तो तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ पर हूँ। तो समीरा कहती नहीं वो तो तुम ठीक कह रही हो कि तुमने आवाज़ नहीं करी, पर मुझे ऐसा फील हुआ ना जैसे तुम हो यहाँ पर। तो सुमन जो है फिर अंदर ही अंदर है ना बड़े खुश हो रही होती है, उसके तो मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि यार कितना बंदी प्यार करती है मुझसे, पर खुद जानती नहीं है मगर इसका दिल तो जानता है, बिना मेरी ऑटो के पहचान लिया मुझे। तो समीरा जो है ना फिर सुमन के सामने में इशारा करती है कि कहाँ खो गई। तो सुमन कहती है अरे कहीं नहीं कहीं नहीं, तुम बताओ ये तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया समीरा। तो समीरा कहती है कि यार कुछ नहीं, सुबह से है ना बस बुखार बुखार सा लग रहा है, तबीयत ख़राब सी हो रही है, फीवर हो रहा है ना, और सर में भी दर्द है। तो सुमन कहती है कि और नहा लो, और ठंडे पानी से नहाओ ना तुम। और मैं तो कहती हूँ अभी भी जाओ तुम्हारी मम्मी को बताओ कि तुम कल कितने ठंडे पानी से नहाई थी। तो समीरा कहती मत बताओ प्लीज़। तो सुमन कहती क्यों। तो समीरा कहती मम्मी को ऑलरेडी पता है, सुबह से 4 बार लेक्चर सुन चुकी हूँ मम्मी के। अब तुम भी अगर कहोगी ना तो मम्मी 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं बार कर देगी, लेक्चर सुना देगी, और ऊपर से आज तो पूरा दिन घर रहना है। अब तुम समझ जाओ मम्मी कितने लेक्चर देगी। तो सुमन जो है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है अरे यार अच्छा तुमने दवाई ली। तो समीरा कहती नहीं यार अभी तो दवाई नहीं ली ना, अभी तो बस उठी ही थी थोड़ी देर पहले ही। तो सुमन जो है ना फिर गुस्सा हो जाती है और कहते पागल हो तुम, मतलब बुखार इतनी तेज़ है, देखो ना कितनी तेज़ बुखार हो रहा है तुम्हें, और तुमने अभी तक दवाई नहीं ली। मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ ना, अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तो सुमन जो है फिर डॉक्टर के पास कॉल कर देती है, लेकिन पीछे से समीरा उसे मना कर रही होती है ना यार डॉक्टर मत बुलाओ मत बुलाओ। लेकिन सुमन जो है वो नहीं सुनती और वो जी डॉक्टर को कॉल मिला देती है। तो कॉल मिलाने के बाद सुमन जो है डॉक्टर को एड्रेस बता देती है ना कि डॉक्टर यहाँ पर आ जाओ। और फ़ोन कट करने के बाद समीरा जो है फिर सुमन से कहती है कि यार तुम पागल हो, तुमने खामखा डॉक्टर को बुला लिया ना, मैं अभी घर पे कोई भी फीवर की दवाई पड़ी होती उसे ले लेती, मैं ठीक हो जाती, बेवकूफ़ लड़की। तो सुमन जो है फिर कहती है ना तुम बेवकूफ़ हो, मतलब कोई भी दवाई पड़ी है ले लोगी, अक्ल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, बेवकूफ़ लड़की। तो समीरा जो है ना फिर आंखें नीचे कर लेती है, इतने में जी समीरा की मम्मी वहाँ पे आ जाती है। तो वो सुमन को देख के कहती है सुमन तुम कब आई। तो समीरा कहती है मम्मी बस अभी अभी आई ना ये, और बेवकूफ़ लड़की आती इसने डॉक्टर के पास कॉल कर दिया। तो समीरा की मम्मी कहती है कितनी अच्छी बात है, कितनी समझदार है, इसे कहते हैं एक अच्छा दोस्त। तुम्हारी तबीयत ख़राब देख करके इसने डॉक्टर के पास फ़ोन कर दिया, इसे कहते हैं सच्चा दोस्त, ठीक है। वो तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है ना, और एक तुम हो बेवकूफ़ लड़की। मैंने तुमसे कहा था डॉक्टर को बुला लूँ, लेकिन तुम नहीं मम्मी मैं ठीक हो जाऊँगी, आप सिर्फ दवाई दे दो। तो सुमन कहती है आंटी इसने ऐसे कहा था। तो समीरा की मम्मी कहती है हाँ बेटा मैंने इससे कहा था कि मैं अभी डॉक्टर को बुला लेती हूँ, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं है। तो सुमन जो है फिर समीरा की मम्मी से कहती है कि आप फिक्र मत करो ना, मैं यहीं पर हूँ, आज
ये कोई नाटक नहीं करेगी, इसे दवाई लेनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम। अगर ये ज़रा भी नाटक करे ना तो फिर देखना। तो सुमन जो है फिर ऐसे बोल रही थी ना, तो समीरा की मम्मी कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, लेकिन बेटा तुम्हें तो कॉलेज जाना होगा ना। तो सुमन कहती है कि आंटी समीरा की इतनी तबीयत ख़राब है और मैं कॉलेज जाऊँ, बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा ना कॉलेज जाने का, और ऊपर से मेरे तो इसके बिना मन भी नहीं लगेगा ना, आज ये कॉलेज नहीं होगी तो मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे बस यही लगेगा कि समीरा की तबीयत कैसी है, तो मैं बार बार इसे कॉल करूँगी, और बार बार कॉल करूँगी तो ये भी परेशान होगी ना, इससे बेहतर है ना कि मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ। तो समीरा की मम्मी कहती है बेटा पर तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारी स्टडी। तो सुमन कहती है कि इसे भी तो कवर करनी पड़ेगी ना, अगर ये छुट्टी करेगी तो हम दोनों साथ कवर कर लेंगे। तो फिर समीरा की मम्मी कहती है ठीक है जैसा तुम ठीक समझो, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और जो सुमन है फिर समीरा से कहती है कि ठीक है मैं अब मेरे घर जा रही हूँ, मैं मम्मी को बता देती हूँ ना कि आज मैं छुट्टी कर रही हूँ, ठीक है मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास थोड़ी देर में। और ऐसा बोलने के बाद जी सुमन जो है फिर समीरा के माथे पे ना किस करती है और उसके गाल पे अपना हाथ रखती है और बोलती है कि ध्यान रखो बस आ रही हूँ ना, अभी आ रही हूँ। तो सुमन जो है फिर गर्दन से सर हिलाते कहती है जल्दी आना। तो उसके बाद सुमन जो है फिर अपने घर चली जाती है। एंड गाइस अभी हम लोग मिलते हैं जी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट क्या होने वाला है। और ठीक है, टाटा एंड बाय बाय।